अब भगवान अनव्यय और व्यतिरेक रीति से कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हैं। और क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्तम पद आया है, ऐसे ही यहां कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्तम पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वो सारे के सारे पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। और यहां कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है। इसीलिए जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिकता का होने से जिसमें संसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है, यहां कर्म फल का त्याग करने का मतलब फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्म फल का नहीं, हालांकि कर्म फल की इच्छा का होता है। और कर्म फल की इच्छा का त्याग करने का मतलब है किसी भी कर्म और कर्म फल से अपने लिए कभी बिल्कुल भी किसी तरह का सुख लेने की इच्छा ना रखना। और कर्म करने से एक तो तत्कालिक फल है ना, मतलब सुख मिलता है, और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है, अपना कुछ नहीं है और अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस तरह कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्म फल की इच्छा का त्याग हो जाता है। देखो, संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में नए कर्म होने से नए कर्म संस्कार संचित होते हैं, परंतु कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्म करने से कर्म भुने हुए बीज की तरह संस्कार उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा अकर्म हो जाती है। वर्तमान में निष्काम भाव पूर्वक किए गए कर्मों के प्रभाव से उसके पुराने कर्म संस्कार संचित कर्म भी समाप्त हो जाते हैं और इस तरह से उसके पुनर्जन्म का कारण ही समाप्त हो जाता है। देखो, कर्म फल 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, दृष्ट कर्म फल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ दिखता है, जैसे भोजन करने से तृप्ति होना। नंबर 2, अदृष्ट कर्म फल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, पर भविष्य में इस लोक और परलोक में अनुकूलता या प्रतिकूलता के रूप में मिलेगा। नंबर 3, प्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में मिले हुए शरीर, जाति, वर्ण, धन, संपत्ति अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आदि। नंबर 4, अप्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिलने वाली है। ये सारे के सारे 4 प्रकार के कर्म फलों में दृष्ट और अदृष्ट कर्म फल क्रियमाण कर्म के अधीन है और प्राप्त और अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के अधीन है। कर्म फल का त्याग करने का मतलब है दृष्ट कर्म फल का आग्रह नहीं रखना और मिलने पर प्रसन्न या अप्रसन्न ना होना, और अदृष्ट कर्म फल की आशा ना रखना, प्राप्त कर्म फल में ममता ना करना और मिलने पर सुखी या फिर दुखी ना होना, और अप्राप्त कर्म फल की कामना ना करना कि मेरा दुख मिट जाए और सुख हो जाए। साधारण मनुष्य किसी न किसी कामना को लेकर ही कर्मों का आरंभ करता है और कर्मों की समाप्ति तक उस कामना का चिंतन करता है। जैसे वृत्तियां
जैसे जैसे व्यापारी धन की इच्छा से व्यापार आरंभ करता होता है ना ऐसा, तो उसकी वृत्तियां धन के लाभ और हानि की ओर ही रहती हैं कि लाभ हो जाए हानि ना हो। धन का लाभ होने पर वो प्रसन्न होता है और हानि होने पर वो दुखी हो जाता है। और इसी तरह से सारे के सारे मनुष्य स्त्री पुत्र धन मान पढ़ाई आदि कोई न कोई अनुकूल फल की इच्छा रखकर ही कर्म करते हैं, परंतु कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है। अब यहां स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई इच्छा ही ना हो तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तर में सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्मों का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। अगर ऐसा मान भी लिया जाए कि मनुष्य बहुत अंशों में कर्मों का स्वरूप से त्याग कर सकता है, तो भी मनुष्य के भीतर जब तक संसार के प्रति राग है तब तक वो शांति से कर्म किए बिना नहीं बैठ सकता। उससे विषयों का चिंतन अवश्य होगा जो कि कर्म है, और विषयों का चिंतन होने से वो पतन की ओर चला जाए। इसीलिए जब तक राग का सर्वथा अभाव नहीं हो जाता तब तक मनुष्य कर्मों से छूट नहीं सकता, और कर्म करने से पुराना राग मिटता है और निस्वार्थ भाव से सिर्फ परहित के लिए कर्म करने से नया राग पैदा नहीं होता। देखो, विचार पूर्वक देखा जाए तो कर्म फल की इच्छा रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है। पहली बात तो यह है कि जब हरेक कर्म आरंभ और समाप्त होने वाला है तब उसका फल नित्य कैसे होगा? फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है। मतलब यह है कि कर्म और कर्म फल दोनों ही नाशवान हैं, या तो फल नहीं रहेगा या हमारा कहलाने वाला शरीर नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इच्छा रखें या ना रखें, जो फल मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही, और इच्छा करने से ज्यादा फल मिलता हो और इच्छा ना करने से कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है। सो फल की कामना करना बेसमझी ही है। निष्काम भाव से, मतलब फल की कामना न रखकर लोग हितार्थ कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। कर्मयोगी के कर्म उद्देश्यहीन मतलब पागल के कर्म की तरह नहीं होते। हालांकि परमात्म तत्व की प्राप्ति का महान उद्देश्य रखकर ही वो लोक हितार्थ सब कर्म करता है। उसके कर्मों का लक्ष्य परमात्म तत्व रहता है, संसारिक पदार्थ नहीं। शरीर में ममता न रहने से उसमें आलस्य अकर्मण्यता ये दोष नहीं आते। हालांकि वो कर्मों को सुचारू रूप से और तत्परता के साथ करता